welcome to FSSAI presents Flavors of Shri Anna. He is our chef Saurabh. Say hello to him please. हेलो एवरीवन, थैंक यू मिलेट राजा। You can call me Raja. देखिए, पुरानी रियासतों में जो शेफ्स हुआ करते थे वो खाना बनाने में बड़े महारत हासिल किए हुए होते थे, तो वो उनको एक राजा का, महाराजा का दर्जा मिलता था। Interesting. देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में जो शेफ्स हुआ करते थे खाना बनाने में बहुत ही अच्छी महारत हासिल हुआ करती थी उनको, इसीलिए उनका दर्जा किसी महाराजा से कम नहीं होता था। तभी तो कहावत बनाई गई, ए कुक ऑफ अ किंग इज द किंग ऑफ अ कुक्स। हमारी राजशाही तो पूरे विश्व में फैली हुई है। बिल्कुल, आपकी राजशाही पूरे विश्व में फैली हुई है। 130 से ज्यादा देशों में आपकी खेती होती है और देखिए, आप बिना किसी भेदभाव के करोड़ों लोगों का भी पेट भरते हैं। यही तो बनाता है आपको असली महाराजा। मैं चने के झाड़ पर नहीं चढ़ने वाला, मैं वो वाला राजा नहीं हूँ, मैं श्री अन्न ही ठीक हूँ। अरे हाँ श्री अन्न जी, चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पहली रेसिपी की, जो बनाएंगे दो मिलेट के साथ। जी हाँ, ज्वार भी यूज करेंगे, बाजरा भी यूज करेंगे, बनाएंगे थार ग्रेन रिजोतो। मैं यूं गया, इंग्रेडिएंट्स लेके यूं आया। चलिए, ये दोनों मेरे मिलेट्स आ गए हैं। एक है बाजरा, एक है ज्वार, और यहाँ एक पैन। इसको लगाते हैं अपन थोड़ा गर्म होने के लिए और बात करते हैं इन दोनों की। देखिए, बाजरा और ज्वार दोनों ही ग्रेन है थार डेजर्ट के, राजस्थान में ज्यादा होते हैं, इसीलिए डिश का नाम मैंने रखा है थार ग्रेन रिजोतो। अब रिजोतो एक इंटरनेशनल डिश है जो इटली से आता है। जब तक आप किसी एक लोकल डिश को, लोकल इंग्रेडिएंट को इंटरनेशनल कपड़े नहीं पहना देते ना, तब तक शायद उसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होती। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो अर्बेरियो राइस होता है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ हमारे इन ग्रेन्स के साथ। चलिए जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये गार्लिक चॉप कर लेते हैं। चलिए जी, ये हो गया गार्लिक चॉप मेरा। इसमें पोर करूँगा थोड़ा सा ये ऑलिव ऑयल। देखिए, पूरा बनाएंगे अपन इसको एकदम रिजोतो के स्टाइल में ही, लेकिन हमारे खुद के जो ग्रेन्स हैं, हमारे खुद के जो मिलेट्स हैं, उनके साथ एक खास बात बताता हूँ। जो ये डिश है, इसमें थोड़ा सा स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जो हमारा ज्वार है इसमें भी 68% के आसपास स्टार्च मिलता है। तो हम इसको, राइस को एक अच्छा रिप्लेसमेंट ज्वार के साथ भी दे सकते हैं, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तेल हो गया मेरा थोड़ा गर्म। चलिए, इसमें ऐड करते हैं हमारा गार्लिक। ये लीजिए, ये मेरा गार्लिक गया सारा पैन में। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर लूंगा ये चॉप किया हुआ अनियन। अनियन को ज्यादा कुक नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हल्का सा स्वेट कर लें, हल्का सा कलर उसका ठीक हो जाए, और बस उसके बाद ऐड करेंगे हमारे जो ये सोक किए हुए, बॉईल किए हुए ग्रेन्स हैं, इनको। चलिए जी, पहला गया ये ज्वार, और अब बारी आती है इस दूसरे मिलेट की, जो है बाजरा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप मिलेट के साथ काम करते हैं तो खूब सारी, बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनके अंदर थोड़ा सा इसको प्रोसेस करके आपको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर जो ये ज्वार और बाजरा है, इन दोनों को ही मैंने 4 से 6 घंटे के लिए किया सोक, उसके बाद किया बॉयल। देखिए, बॉयल करने से क्या होगा कि जो इसके टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, जो डाइजेशन में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, वो हट जाएंगे, तो डाइजेशन में भी ये ईजी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल्का सा करेंगे सौते, और साथ में हम लोग डालते हैं, देखिए थार ग्रेन है तो थार में जो भी राजस्थान में चीज़ बनती है तो बिना चिली के तो बनती नहीं। चलिए जी, ये गया हमारा रेड चिली, साथ में इसमें थोड़ा सा टेयर करके मैं डाल रहा हूँ ये बेसिल। चलिए, अब बारी आती है इसमें ऐड करने की थोड़ा सा ऑरिगेनो, और इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी।
ये लीजिए। और अब इसमें ऐड करेंगे नमक। देखिए नमक के साथ जो कुकिंग होगी इसकी, उसके बाद इसका जो स्वाद है वो बिल्कुल अच्छा हो जाने वाला है। थोड़ा सा हम इसको बॉईल करेंगे, फिर करेंगे इसके अंदर आगे के इंग्रेडिएंट्स यूज़। ऐसा कहा जाता है कि 250 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से 2500 साल पहले, एक ग्रीस के कोई एक हिस्टोरियन थे, इंडिया आए और उन्होंने क्या खोजा, वो डेक्कन की तरफ गए। उन्होंने क्या खोजा कि वहाँ पर चावल से ज़्यादा भी ज्वार की खेती होती है। और इसका जिक्र कहीं ना कहीं हमारी जो चरक संहिता है उसमें भी देखने को मिलता है। देखिए कितना पुराना ग्रेन है, कितना पुराना मिलेट है, और अब फैशन में भी वापस आने लग गया है। तो इसी फैशन के साथ ही हम एक फैशनेबल डिश भी इसकी बना रहे हैं। अब इसके अंदर बारी आती है हमारी ऐड करने की एलेपिनोज। ये रही एलेपिनो। जब तक ये थोड़ा बॉयल होता है तब तक मैं इनको भी चॉप कर लेता हूँ। ठीक है, रफली चॉप करना है, क्योंकि इसका जो चंक, जब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और जब इसके चंक्स आएंगे तो खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इसमें पानी यूज़ कर रहा हूँ तो आप चाहें तो स्टॉक भी यूज़ कर देंगे। चाहे आप जो हमारा एलेपिनोज होता है, एलेपिनो का जो वाटर होता है जिसको हम स्लाइन वाटर बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक बढ़िया अच्छा फ्लेवर को इन्हेंस करने का वो काम करेगा। चलिए अब बारी आती है इसमें ऐड करने की। हमारा जो ये पार्मेजान चीज़ है, ये इसको मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ है। ये गया चीज़ में कंजूसी हमको बिल्कुल नहीं करनी। साथ ही में इसमें डालूंगा मैं ये फ्रेश क्रीम। चलिए, ये गया हमारा फ्रेश क्रीम। इसको करते हैं थोड़ी देर कुक, जिससे कि एक इसमें थोड़ा उबाल आ जाए, फ्लेवर्स की केमिस्ट्री अच्छी हो जाए। देखिए कहा जाता है जब तक इंग्रेडिएंट्स की आपस की केमिस्ट्री नहीं अच्छी होगी तब तक उनमें प्यार मोहब्बत नहीं बनेगी। और प्यार मोहब्बत नहीं बनी तो आप ये मान के चलिए कि आपके डिश में भी मज़ा आने वाला नहीं है। बना रहे हैं थार ग्रेन रिजोतो, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री का इंतजार करते हैं। थोड़ा बॉयल होगा, कंसिस्टेंसी भी इसकी ठीक होगी। देखिए हमारा जो थार ग्रेन रिजोतो है वो बन के हो गया है तैयार। थोड़ा सा इसको और हम लोग ड्राई करते हैं, और जब तक मैं कर लेता हूँ इसकी प्लेटिंग की तैयारी। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये चॉप किया हुआ पार्सले। एक बढ़िया खुशबू इसको देगा और कलर भी इनहेंस करेगा। चलिए तो मैं निकालता हूँ एक प्लेटर। ये लीजिए, ये हमारा प्लेटर आ गया और ये हमारा थार ग्रेन रिजोतो। बहुत अच्छी खुशबू। देखिए बेसिल एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो जब भी क्रीम के साथ मिलता है और चीज़ के साथ मिलता है ना, तो वो अपनी प्रेजेंस ज़रूर शो करता है। तो यहाँ भी बेसिल बता रहा है कि हाँ, उसका भी हमने यूज़ किया है। हैलोपिनोज हैं, बेसिल है, क्रीम है, पार्मेजान चीज़ है, और ये हमारा थार ग्रेन रिजोतो बन के तैयार है। ये कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी एकदम। और जैसा कि मैं बता रहा था स्टार्टिंग में भी आपको कि जो स्टार्च है उसकी वजह से इसका कितना बढ़िया टेक्सचर निकल के आया है। ये लीजिए, ये हमारा थार ग्रेन रिजोतो गया हमारे। देखिए ऐसा कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में भी एक पोर्तुगीज रिसर्चर थे, वो लिखते हैं कि दक्षिण भारत में जो ज्वार है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था। और ग्रीक जो फिलोसफर रहे उनके बारे में मैंने आपको बताया। तो बहुत पुराना ग्रेन है, चावल से भी ज़्यादा पुराना है, बट नए स्टाइल में हमने यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है। तो बस इसकी करते हैं थोड़ी सी गार्निश। अब बात चली थी हमारी इसको इंटरनेशनल बनाने की, तो बस डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ये माइक्रोग्रीन। ये लीजिए, ये मैंने इसको रख दिया बिल्कुल सेंटर में, और ये एक फ्लावर, थोड़ी सी और खुशबू इसकी बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम लोग ये हमारे पास जो चिली ऑयल है, इसे ये लीजिए। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा थार ग्रेन रिजोतो। आप बनाइए, चाहे
आप दूसरा मिलेट यूज़ करना चाहें, रागी के साथ बनाएं, बाजरे को थोड़ा सा हटाएं, बट ज्वार जरूर यूज़ करें। जैसा मैंने बताया ना, ज्वार का जो स्टार्च है वो एक बढ़िया इसको कंसिस्टेंसी देगा, इसका जो टेक्सचर है वो भी एक रिजोतो की तरह बनाएगा। तो एक जो लोकल डिश है, लोकल जो ग्रेन है, वो एक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूं और बताता हूं कि आपको ये बना कैसा है। खुशबू तो इसकी बिल्कुल लाजवाब आ रही है। वही वाह, वही वाह, मुझे तो मजा आ गया। चलिए आप देखिए इसका रिकैप। मिलता हूं मैं आपको ब्रेक के बाद। थार ग्रेन रिसोटो बनाने के लिए एक पैन को गरम कर लें और लहसुन को काट लें। अब पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें। पैन का तेल गरम हो जाने पर इसमें कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ प्याज, आधा कप सोक्ड एंड बॉइल्ड ज्वार और बाजरा डाल के मिक्स कर लें और इसे पका लें। अब इसमें 5 से 6 सूखी लाल मिर्च, बेसिल, ऑरिगेनो, थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच नमक डाल के पकने दें। फिर कुछ हैलोपिनो को बारीक काट के डाल लें और पार्मेजान चीज, फ्रेश क्रीम डाल के अच्छे से मिला लें और कुछ देर के लिए पकने के लिए रख दें और बीच बीच में चलाते रहें। फिर इसमें चॉप्ड पार्सले डाल के पानी सूखने तक का इंतजार करें। प्लेटिंग के लिए एक प्लेट में थार ग्रेन रिसोटो को निकाल लें। ऊपर से कुछ माइक्रोग्रेन और एडिबल फ्लावर और चिली ऑयल के साथ गार्निश करके गर्मा गर्म परोसें। वैसे तो देखिए, रेसिपी के बारे में बताना अपने आप में ज्ञान देने वाली बात है, बट मिलेट के बारे में जो जानकारी है वो हम देते हैं हमारे ज्ञान की बात वाले सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं ज्ञान की बात। देखिए, मिलेट की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि ड्राई लैंड में बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और एक अनुमान के अनुसार जो इंडिया है हमारा, जो भारत देश है, उसमें 60% लैंड जो है हमारा वो ड्राई लैंड है। अब देखिए, अगर किसान वहाँ ड्राई लैंड में इसकी खेती करेंगे और आप इसको अपने घर पे बनाएंगे और अपने डाइट में इसको यूज करेंगे, शामिल करेंगे, तो कितना फायदा आपको होने वाला है। अब आप सोच रहे हैं कि फायदा किस बात का। देखिए, फायदा ही क्यों नहीं है। फायदा, अगर आप मिलेट खाते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर और दवा का खर्चा आपका बचेगा ही बचेगा, शरीर में स्फूर्ति भी बनी रहेगी। तो कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है। तो जब आपका शरीर स्वस्थ, आपका मन स्वस्थ, काम में लगाएंगे मन, तो फिर फायदा ही फायदा। FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। वेलकम बैक टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्ना। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, काफ़ी देश तरक्की भी कर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जिससे कि मैं यहाँ बनाऊँ और आप घर पे उसको चख पाएँ। बट सॉल्यूशन तो हमारे ही हाथ में है ना, सॉल्यूशन निकालते हैं। एक ही डिश को आप वहाँ बनाइए, मैं यहाँ बनाता हूँ, बन के तैयार होगी, आप वहाँ चखिएगा, मैं यहाँ चखूँगा और फील लेंगे कि हाँ, ये डिश इस तरह से आप तक पहुँच रही है। तो चलिए बनाते हैं अमृत काल के डिश, अमृत रस। जैसा कि मैंने बताया, डिश जो है वो है अमृत काल की, कहते हैं इसको मिलेट अमृत रस। जो जिम लवर्स हैं, जो जिमिंग करते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप मान के चलिए ये एक प्रोटीन शेक भी है, एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट भी है। आप अपने डाइट में इसको यूज कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मिलेट हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेट से मिल रही हैं, बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिशंस हमको मिलेट से मिल रहे हैं। तो ये प्रोटीन शेक का भी एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। हम इसकी शुरुआत करते हैं। पैन हो गया हमारा गरम, यहाँ मैं डालूंगा ये बाजरे का आटा। चलिए, ये बाजरे का आटा गया मेरे पैन में। जो देखिए रॉनेस है, जो कच्चापन होता है बाजरे का, उसको निकालने के लिए हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। किसी भी तरह का इसके अंदर हम कोई मीडियम यूज नहीं कर रहे हैं।
कोई घी नहीं है, कोई फैट नहीं है, किसी भी तरह का हमने इसमें ऑयल नहीं डाला है। बस इसको ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका थोड़ी सी खुशबू निकल के बाहर आ जाए। बाजरा एक इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट है, वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट है। बहुत सारी चीज़ें बाजरे से बनती हैं। आपने बाजरे की रोटी या बाजरे का खींचड़ा, देखिए राजस्थान में खींचड़े का बड़ा चलन है। खींचड़े पर बहुत सारी कहानियां भी हैं, चाहे वो कर्माबाई का खींचड़ा हो। सुना है नाम आपने कर्माबाई का? बताऊंगा बाद में कर्माबाई कौन थी। वैसे शायद मुझे लगता है कि आपने सुना होगा, उन्होंने भी श्री कृष्ण को खींचड़े का ही भोग लगाया था। बहुत सारी और भी डिशेज हैं जो बाजरे के साथ बनती हैं, चाहे वो कुकीज़ बना लीजिए, चाहे जैसे ये अमृत रस हमारा जो बन रहा है। तो यहाँ पे इस बाजरे को थोड़ा सा कुक करेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी सुनहरी सी सौंधी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। थोड़ी थोड़ी खुशबू इसमें से आ रही है। बाजरा हमारा पकना शुरू हो गया है। बाजरे की खेती के लिए कहा जाता है कि 6,500 साल पहले अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में लगभग 3,000 साल पहले इसकी खेती होना शुरू हुआ। खुशबू आनी शुरू हो गई है। बट देखिए, मैंने कहा था ना, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी वीक है। बना रहे हैं ना घर पे, खुशबू आपके किचन में भी आ रही होगी, बाजरे से महक रहा होगा। मेरा किचन तो महकना शुरू हो गया है। चलिए जी, अब इसको हम लोग करते हैं बंद और एक लूंगा मैं जार। ये लीजिए, ये हमारा जार आ गया। और अब ये जो हमने फ्लावर बाजरे का रोस्ट किया है, ये डाल देते हैं इसमें। अब बारी आएगी इसको और अच्छा हेल्दी बनाने की, तो बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। शुरुआत करते हैं हमारे इस कोकोनट मिल्क के साथ। तो ये लीजिए, ये कोकोनट मिल्क गया। साथ ही अब देखिए, मैंने कहा ना आपको प्रोटीन शेक है, तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ ये आलमंड मिल्क, बादाम का दूध। चलिए, ये दोनों चीज़ें गई। थोड़ा सा फ्लेवर को बढ़ाते हैं, यूज़ करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स। चाहे तो किसी दूसरे फ्लेवर का भी आप इसको बना सकते हैं। ये पे मैं इसमें ऐड करूंगा ये शहद, हनी। आप चाहें तो मैपल सिरप भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो इसमें जैगरी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, ये गया इसमें हनी 2 चम्मच। आप चाहें अपने अकॉर्डिंग, अपनी मिठास अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे इसमें ये सिनेमन का पाउडर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ये काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा कुटा हुआ है दरदरा, और साथ ही मैं इसमें डाल रहा हूं 1 चुटकी पिंक सॉल्ट की। चलिए, करते हैं इसको। वेरी नाइस। थोड़ा ठंडा करते हैं। अब देखिए, ये चॉइस आपकी है। अगर आप समर्स में ले रहे हैं इसको तो आइस डालिए, और अगर विंटर्स में ले रहे हैं तो ये एज इट इज भी सर्व किया जा सकता है। थोड़े से डालूंगा मैं आइस क्यूब, और एक बार और दोबारा से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए, बन के तैयार हो गया हमारा अमृत रस। अब करना क्या है, थोड़ी सी इसके करते हैं गार्निश तैयार। थोड़े से नट्स हैं मेरे पास, इनको मैं कर लेता हूँ चॉप। देखिए, नट्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। फ्लेवर तो देता ही है, क्रंच भी देता है, और जो इसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू है उनको भी ये बढ़ा देगा। बस रफली चॉप कीजिए, बड़ा बड़ा थोड़ा सा चंकी चंकी सा ही रहे, क्योंकि जब हम लोग इसको पिएंगे तो एक अच्छा सा मुंह में आए। ये जो बाजरा है, इसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इतिहास है। बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने
इसको अपने रॉयल किचन में ऐड किया। ऐसे ही एक बादशाह कहलाए जाते हैं जिनको जहांगीर कहते हैं। अब जहांगीर बादशाह ने अपनी जो आत्मकथा है तुजलके जहांगीर, उसमें एक इंटरेस्टिंग सी डिश का जिक्र किया है। देखिए, कहा ऐसा जाता है जब उनका कुछ वेजिटेरियन खाने का मन करता था या वो फास्ट पे होते थे तो वो एक डिश खाया करते थे और उस डिश का नाम था लजीजा। अब लजीजा क्या है? लजीजा बेसिकली बाजरा और मटर से बनने वाला एक तरह का खिचड़ा है। देखिए, मैंने कहा ना, एक खिचड़ी खिचड़ा, इनका इतिहास बड़ा पुराना है। जब ये राजा के घर में सर्व हुआ, रॉयल कोर्टयार्ड में सर्व हुआ, तो वो खिचड़ा हमारा लजीजा बन गया। बस उस लजीजे से वो बाजरा फेमस हुआ और उस बाजरा से ही हमने बनाया है हमारा अमृत रस। तो ये अमृत रस बन के तैयार, थोड़े से नट्स भी मेरे पास तैयार। करते हैं इसकी प्लेटिंग, इसको डालते हैं ग्लास में और ये रहा मेरा ग्लास। करते हैं इसको इसमें और क्या बात है। वेरी नाइस। और थोड़ा सा जो इसका ये फ्रॉथ है, क्या बात है। चलिए, और ये रहा हमारे नट्स। क्या बात है, टेस्ट करना तो बनता है ना। अमेजिंग। जो वनीला और सिनेमन है तो उनका फ्लेवर बहुत अच्छा। आपका बन गया क्या? नहीं बना? चलिए देखिए रिकैप। मिलेट अमृत रस बनाने के लिए एक पैन को गरम कर लें। अब पैन में आधा कप बाजरे का आटा डालें और उसे भूरा होने तक भून लें। अब एक ग्राइंडर में भुना हुआ बाजरे का आटा, कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, वनीला एसेंस, हनी, सिनेमन पाउडर, कुटी काली मिर्च पाउडर, पिंक सॉल्ट डाल के ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स डाल के फिर से ग्राइंड कर ले। फिर कुछ नट्स को चॉप कर ले। प्लेटिंग के लिए एक ग्लास में रस को डालें, ऊपर से कुछ नट्स डाल के परोसें। आप ये डिश बनाइए, खाइए, खिलाइए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, एक नई डिश के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ग्लास दे दो यार। यार 1 मिनट रुको यार, है ना, ये क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, टेस्टिंग करके ले लूं, क्या करूं? है ना, चलिए थोड़ी सी और बातें करते हैं। चलो कट 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 कट। अब जब राजा के घर में सॉरी, You can call me राजा। मेरा लाइन क्या था? पुराने जमाने में बड़ी हाँ, बड़ी ठीक रियासतों में। ठीक। दोबारा उठाऊं? अच्छा, पहले दे दिया मैंने लोग।